जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। किचन टू डाइट में सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, कल मैंने बनाई थी आटा गूंदने की वीडियो और आज मैं आपको सिखाता हूँ कि आज हम पराठा कैसे बनाया जाए। और पराठा भी मैं कोई आम पराठा नहीं बना रहा हूँ, मैं स्पेशल पराठा बना रहा हूँ। तो इस पराठे को हम तवे वाला पराठा भी कह सकते हैं और बलों वाला पराठा भी कह सकते हैं। अब दोस्तों, असल में हम लोग परदेसी हैं, परदेश में रहते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि घर में ही सब कुछ बनाया जाए। तो इसलिए मैं रेसिपीज़ भी जो शेयर करता हूँ उसमें भी मेरी यही कोशिश होती है कि मेरी तरह के और भी जितने लोग बाहर रहते हैं, घर से बाहर हैं, घर से दूर हैं, तो वो भी अगर घर पे ही खाना बनाना चाहें तो उनके लिए भी ईजी हो सब कुछ। और यही वजह थी कि कल मैंने जो रेसिपी शेयर की थी वो मैंने आटा गूंदने की रेसिपी शेयर की थी। तो इसलिए मैं आज पराठा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ कि इसको हम कैसे बनाएंगे और जो इजी भी बन जाए और मज़े का भी बने। और दोस्तों, ये पराठा ऐसा पराठा बनता है, थोड़ा थोड़ा ये क्रंची होता है और इसको आप चाय के साथ इजीली खा सकते हैं। अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो आप दूध के साथ भी इजीली खा सकते हैं। ये दोनों सूरतों में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अब पेड़ा बनाने की तरफ। तो आटा मैंने पहले ही गूंद कर रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन थोड़ा सा मैंने आटा लिया है और उसको हम जो खुश्क आटे के साथ उसको थोड़ा सा हम रोल करेंगे और उसका हम ये प्यारा सा खूबसूरत सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब इस पेड़े को तैयार करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मैं इसको यूँ डिप करूँगा फिंगर्स के साथ और इसमें तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा क्रंची चाहिए तो उसको क्रंची करने के लिए मैं तकरीबन इसमें 1.5 टेबलस्पून मैं ऑयल के डालूँगा, ठीक है। और इसको दोबारा से मैं अच्छे से मिक्स करूँगा कि ऑयल जो है वो पूरे आटे में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। तो ये देखें, ये मैं इसको कैसे बड़े प्यार से और बड़े आराम से इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ ताकि ये पूरे पेड़े में अच्छी तरह से ऑयल जो है वो लग जाए। और दोस्तों, ऑयल तकरीबन लग चुका है पूरे पेड़े पे और अब हम इसको हाथों से हम इसको बेलेंगे कि ये जो है ना ये रस्सी की तरह थोड़ा लंबा हो जाए। तो हमने ज़्यादा भी नहीं इसको बेलना कि ये टूट जाए। इसको थोड़ा सा हमने इसी जगह पर ही हम इसको थोड़ा सा बेलेंगे। ये देखें, आपने इसको बेलते जाना है ताकि इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती जाए ताकि हमें बल देने में फिर आसानी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बल बन जाए। बस यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये टूटे नहीं और ये बिल्कुल इक्वल साइज़ होना चाहिए सबका, कहीं से मोटा या कहीं से बारीक नहीं होना चाहिए। इक्वल साइज़ जब हो तो फिर उसके बाद हम इसको दोबारा पेड़े की शक्ल में ले आएंगे इस तरह और इसको दोबारा से हम अब बेलेंगे। तो देखिए, मैं इसको अब रोटी की शक्ल में लेकर आ रहा हूँ कि इसको हम रोटी की अब शेप देंगे और रोटी की जैसे ही हम इसको शेप दे देंगे तो अब हम इसको डालेंगे अपने तवे के ऊपर। तवा हमारा पहले ही गर्म होना चाहिए, ठंडा तवा नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही दोस्तों हमारी एक साइड थोड़ी थोड़ी पक जाएगी तो हम उसकी साइड चेंज करेंगे और जो साइड हमारी ऊपर आएगी उसके ऊपर हम अपना घी या ऑयल या बटर या देसी घी जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगाएं। आप मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, मलाई से भी बहुत अच्छा जायका आता है। और उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और अब हम दूसरी साइड पर भी इसके ऑयल लगाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपने जो ज़रूरी याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यहाँ पे आग हमारी जो फ्लेम है वो बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए। तकरीबन मीडियम आपका फ्लेम हो, उसी के ऊपर आपने इसको पकाना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ अगर हमारा फ्लेम होगा तो हमारा पराठा जो है वो जल जाएगा। अब हम इसको आराम आराम से पकाएंगे, इसकी साइडों को चेंज करते रहेंगे इसके पकने तक। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और हमें अपने कमेंट से हमारी अपनी राय से भी आगाह करें। तो देखिए दोस्तों, हमारा पराठा तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है और ये पकने के तकरीबन करीब है। तो मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगा। इसको आराम आराम से आपने इसकी साइडें भी चेंज करनी है और इसके ये देखें, अब मैं इसके ना किनारे जो हैं वो ज़्यादा प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि किनारे हमारे जो है ना वो थोड़े से मोटे होते हैं तो वो थोड़े थोड़े कच्चे रह जाते हैं। तो मैं उनको पकाने के लिए इनको हल्का हल्का प्रेस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारा पराठा यहाँ पे तैयार है। अभी ये क्योंकि गरम गरम अभी तवे से उतारा है तो इसलिए इसका कलर अभी इस तरह का आ रहा है। जैसे जैसे थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसका कलर बहुत ही प्यारा निकलेगा। ये देखें दोस्तों, ये हमारा फाइनल टच है। ये देखें हमारा कितना प्यारा कलर आ चुका है और मैं इस पराठे को अब कबाब के साथ मैं एंजॉय करूँगा। आप भी ज़रूर बनाइएगा पराठा और मुझसे उसकी पिक्चर भी शेयर कीजिएगा कि आपका पराठा कैसे बना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।